तब मुनि सादर कहा बुझाई, चरित का प्रभु देखिए जाई। तब मुनि ने कहा, हे प्रभु श्री रामचंद्र जी, चल करके एक चरित्र देखना चाहिए। धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, हर्षि चले मुनि वर के साथा। श्री रामचंद्र जी धनुष यज्ञ की बात सुनकर मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी के साथ प्रसन्न होकर चलते हैं। तो रास्ते में क्या दिखाई पड़ता है, अब चले जा रहे हैं। मुनि वशिष्ठ जी, श्री लक्ष्मण जी और श्री रामचंद्र जी चले रास्ते में जाते हैं। तो उन्हें रास्ते में क्या दिखाई देता है? आश्रम एक दिख मग माई, खग मृग जीवा जंतु तह नाई। आश्रम, एक रास्ते में एक आश्रम दिखाई दिया। वहाँ पशु पक्षी और कोई जीव जंतु नहीं था, बिल्कुल सुमसाम आश्रम था। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विशेषी। पत्थर की एक शिला पड़ी हुई देख करके प्रभु ने पूछा। तब मुनि ने विस्तार पूर्वक सब कथा बताई कि किस प्रकार से गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या श्रापवश पत्थर बन गई है। जब कथा सब समझाई तब क्या कहते हैं? गौतम नारी श्राप बस, उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करऊं रघुवीर। गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या शापवश पत्थर की देह धारण किए हुए बड़े धीरज से आपके चरण कमलों की धूलि चाहती हैं। हे रघुवीर, हे रघुनाथ जी, इस पर कृपा कीजिए। गौतम नारी श्राप बस, उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करऊं रघुवीर। आप कृपा करिए और चरण धूलि दीजिए। तो आइए ये बड़ा मधुर छंद गाएंगे। परसद पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सई, देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोरी रही। प्रेम अति प्रेम अधीरा, पुलक शरीरा, मुख नहीं आवई वचन कही, अतिशय बड़भागी चरण ही लागी, जुगल नयन जलधार बही। श्री रामचंद्र जी के पवित्र और शोक को नाश करने वाले चरणों का स्पर्श पाते ही, चरण की धूलि का स्पर्श पाते ही सचमुच वह तपोमूर्ति अहिल्या प्रकट हो गई। भक्तों को सुख देने वाले श्री रामचंद्र जी को देख करके वह हाथ जोड़ करके खड़ी रही। अत्यंत प्रेम के कारण अहिल्या का शरीर अधीर हो गया। प्रेम के कारण उनका शरीर अधीर और पुलकित हो गया। मुख से वचन नहीं आते। वह अत्यंत बड़भागी अहिल्या प्रभु के चरणों से लिपट गई और उसके नेत्रों में जल आंसू आ जाते हैं। प्रेम और आनंद के आंसुओं की धारा बहने लगी और भगवान से क्या प्रार्थना कर रही हैं? धीरज मन कीना प्रभु कहु चीना, रघुपति कृपा भक्ति पाई, अति निर्बल बानी आस्तुति ठानी, ज्ञान गम्य जय रघुराई। मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन, मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन, रावण रिपु जन सुखदाई, राजीव बिलोचन
बाबा भय मोचन, पाही पाई शरणई आई। फिर उसने मन में धीरज धर करके प्रभु को पहचाना और श्री रघुनाथ जी की कृपा से भक्ति प्राप्त की। तब अत्यंत निर्मल वाणी से उसने भगवान की स्तुति प्रारंभ की। हे ज्ञान के जानने योग्य श्री रघुनाथ जी, आपकी जय हो। मैं सभी सहज ही अपावन स्त्री हूँ, और हे प्रभु, आप जगत को पवित्र करने वाले हैं, भक्तों को सुख देने वाले हैं और रावण के शत्रु हैं। हे कमल नयन, हे संसार जन्म मृत्यु के भय से छुड़ाने वाले, मैं आपकी शरण आई हूँ, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। इस प्रकार अहिल्या भगवान श्री रामचंद्र जी प्रभु से स्तुति कर रही हैं। आगे क्या कहती हैं? मुनि श्राप जो दीना, अति भल कीना, परमानुग्रह मैं माना। देखऊं भरी लोचन, हरि भव मोचन, यही लाभ शंकर जाना। विनती प्रभु मोरी, मैं मति बोरी, नातन मांगऊं वरियाना। पद कमल परागा, रस अनुरागा, मम मन मधुप करे पाना। मुनि ने जो मुझे श्राप दिया, गौतम ऋषि ने जो श्राप दिया, सो बहुत ही अच्छा किया। कैसे अच्छा किया? मैं उससे अत्यंत अनुग्रह मानती हूँ, जिसके कारण यदि मुनि श्राप नहीं देते तो क्या मैं संसार के भवबंधन से मुक्त कराने वाले श्री हरि क्या आपके दर्शन कर पाती? नेत्र भर करके आज उस शाप के कारण मैं आपका दर्शन कर रही हूँ। इस दर्शन को शंकर जी सबसे बड़ा लाभ मानते हैं। हे प्रभु, मैं बुद्धि की बड़ी भोली हूँ, मेरी एक विनती है प्रभु। हे नाथ, मैं और कोई वरदान नहीं मांगती हूँ। अहिल्या कहती भगवान से, मैं केवल यही चाहती हूँ कि मेरा मन रूपी भोरा आपके चरण कमल की रज के प्रेम रूपी रस का सदा पान करता रहे, और कोई वरदान नहीं मांगती हूँ। भगवान को देखकर अहिल्या बड़ी आनंदित हो रही हैं, और जो गौतम ऋषि ने श्राप दिया था उसको अनुग्रह मान रही है कि यदि मुनि श्राप नहीं देते तो क्या आपके दर्शन कर पाती। अच्छा किया हमें श्राप दिया, जो आपके दर्शन हुए। आगे लिखती हैं, जय पद सुर सारिता परम पुनीता, प्रगट भई शिव शीस धरी। सोई पद पंकज जय पूजत अज, मम सिर धरऊं कृपाल हरि। ऐ भांति सिधारी गौतम नारी, बार बार हरि चरण परी। जो अति मन भावा सो बरु पावा, ये पति लोक आनंद भई। पर सदा पद पावन अति मन भावन, प्रगट भई तप पुंज भई। देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोरी रही। इस प्रकार कहती है कि जिन चरणों से, हे भगवान, हे प्रभु राम जी, आपके पवित्र चरणों से हे श्री हरि देव नदी गंगा जी प्रकट हुई, और वह उस नदी को शिव जी ने सिर पर धारण किया। और जिन चरण कमलों को ब्रह्मा जी पूछते हैं, कृपालु हरि आपने उन्हीं को मेरे सिर पर रख दिया। इस प्रकार स्तुति करती हुई बार बार भगवान के चरणों में गिरकर जो मन को बहुत ही अच्छा लगा, वर पाकर अहिल्या, गौतम ऋषि की स्त्री अहिल्या आनंद में भरी हुई पति लोक को चली गई। अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दयाल। तुलसीदास सटते भजो, छाड़ी कपट जंजाल। प्रभु श्री रामचंद्र जी ऐसे दीनबंधु और बिना ही कारण के दया करने वाले हैं, इसलिए भगवान का नाम क्या है? करुणा कंद। तुलसीदास जी कहते हैं, हे शठ मन,
तू कपट जंजाल सबको छोड़ करके भगवान का भजन कर, राम राम जप, सीता राम जप। इस प्रकार भगवान ने अहिल्या का किस प्रकार उद्धार किया वह आज आपको कथा सुनाई। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय।